नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 2 ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इस सेशन में मैं ये एडिटोरियल डिस्कशन कराने वाला हूं जिसमें आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को मैं अटैच करके बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। सेश, सेशन के एंड तक बने रहेंगे तो कई चीजें सीखने को मिलेंगी। आज का टॉपिक रिवेंचिस्ट सूट्स। सूट्स मतलब होता है लीगल एक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुकदमा। रिवेंचिस्ट इसका मतलब होता है रिवेंजफुल। रिवेंजफुल का मतलब होता है जैसे प्रतिशोधी। हिंदी में नहीं उसको बोलेंगे ये। कोर्ट्स शुड नॉट एल्ड। एल्ड मतलब होता है सरेंडर करना, या फिर गिव, या फिर सबमिट करना। टू मोटिवेटेड मतलब प्रेरित। क्लेम्स नाउन है, मोटिवेटेड एजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट पार्टिसिपल यानी एजेक्टिव कहलाएगी। अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा पाठ का जो प्लेसेस है उसके अगेंस्ट में बात हो रही है, तो कोर्ट्स को नहीं देना चाहिए मोटिवेटेड क्लेम्स अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जो पूजा पाठ का जो प्लेसेस है उसके अगेंस्ट में मोटिवेटेड क्लेम्स नहीं सरेंडर करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। शुड क्या है? मॉडल। शैल, शुड, मे, माइट, ये सभी मॉडल्स है। तो मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में आप हमेशा V1 अटैच करेंगे, और मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ हमेशा V3 आप जोड़ेंगे। ये इसको याद कर लेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें, जैसे सफिक्स का मतलब जिन वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीज़ें लग जाए उन्हें सफिक्स बोलते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीज़ें लगी हों उन्हें सफिक्स बोलते हैं, जैसे कि सफिक्स में TION, MENT, OR, ER, EER, TY, CE, नेस, ARY। उसके अलावा इज़म, ये सारी चीज़ें लगी हों। शिप होता है, SIS, IS, तो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। सफिक्स में ही OUS, IVE, उसके अलावा एबल, फुल, AL। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। किसी भी नाउन में जैसे ही आप अटैच करते हैं LY तो वो बनता है एजेक्टिव, और किसी भी एजेक्टिव में जैसे ही अटैच करेंगे LY तो वो बनेगा एडवर्ब, और किसी भी वर्ब में जैसे ही अटैच करेंगे LY तो वो भी बनेगा एडवर्ब। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। मोटिवेटेड लिटिगेशन। लिटिगेशन नाउन है, मोटिवेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। मोटिगे मोटी मोटिवेटेड मोटिवेटेड लिटिगेशन, लिटिगेशन यहाँ पे नाउन है, मोटिवेटेड। ये मोटिवेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ प्रेरित है, कोई भी चीज़ प्रेरित है उसको बोलेंगे। मतलब लीगल एक्शन ड्रिवन बाय अ स्पेसिफिक पर्पस, उसको मोटिवेटेड लिटिगेशन बोलते हैं। लिटिगेशन मतलब होता है मुकदमा, या एक्शन को बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। लिटिगेशन मतलब होता है जैसे लीगल एक्शन, ये वर्ड नाउन है। लीगल एक्शन को बोलते हैं मोटिवेट, ये लिटिगेशन। और मोटिवेटेड होता है जो पहले से प्रेरित हो उसको बोलेंगे। एम्ड एट, एम्ड यहाँ पे V2 फॉर्म में है, जिसका लक्ष्य था। एम के साथ एट लगाते हैं, एट प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब अटैच करेंगे वर्ब प्लस ING जोड़ते हैं। जो मोटिवेटेड लिटिगेशन है यानी लीगल जो एक्शन है जिसका लक्ष्य था एट ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ प्लेस
और वर्शिप, किसी भी प्लेस का जो स्टेटस है उसको चेंज करना। ऑल्टर मतलब चेंज करना होता है, बदलना भी होता है, जिसका एम ये था। अ क्वेश्चनेबल एक्स पार्टी कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट का जो एक्स पार्टी जो ऑर्डर आया, यहाँ पे इस वर्ड को जरूर समझ लें। कोर्ट का जो एक्स पार्टी ऑर्डर आया, इसका मतलब होता है एक्स पार्टी, इसका मतलब होगा जैसे वन साइडेड, वन साइडेड को बोलते एक्स पार्टी ऑर्डर। ये वर्ड यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है, ऑर्डर आया। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, मोटिवेटेड लिटिगेशन जिसका लक्ष्य था ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, जिसको चेंज करना था उद्देश्य, कि जो भी पूजा पाठ का जगह है उसको बदलना। अ क्वेश्चनेबल एक्स पार्टी, एक तरह से क्वेश्चनेबल यानी क्वेश्चन पूछने वाली बात हुई। एक्स पार्टी मतलब होता है वन साइडेड, जो कोर्ट का ऑर्डर था। एंड द वायलेंट प्रोटेस्ट, वायलेंट ये एडजेक्टिव है, प्रोटेस्ट नाउन है। वायलेंट का मतलब होता है कोई चीज उग्र, उसको वायलेंट बोलते हैं। और प्रोटेस्ट मतलब हंगामा प्रदर्शन बोलते हैं। दैट इट इवोक्ड, इवोक्ड मतलब होता है यहाँ पे जैसे कोई चीज ब्रिंग टू माइंड, कोई चीज हुई है, ब्रिंग टू माइंड, ये बातें हुई है। जो ये जो लिटिगेशन है, इसकी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है लेड टू। ये जो लिटिगेशन है जिसका लीड का सेकंड फॉर्म है लेड टू, जिसका लेड मतलब जिसका रिजल्ट क्या हुआ आगे, ये चीज कहाँ पे लीड हो गई, द किलिंग्स ऑफ 5 पर्सन्स इन संभल डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। जिससे क्या होगा, 4 लोगों की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में, इसकी वजह से रिसेंटली, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ध्यान से समझेंगे। मोटिवेटेड लिटिगेशन एम जिसका ये है ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, क्वेश्चनेबल एक्स पार्टी कोर्ट एंड द वायलेंट प्रोटेस्ट दैट इवोक्ड, जो चीजें इवोक्ड हो गई मतलब चीजें ब्रिंग टू माइंड में आई। जो लेड टू जिसका लीड हुआ, यानी जो चीजें लीड हो गई, किलिंग ऑफ 4 पर्सन्स, 4 पर्सन की हत्या हो गई, जिसकी वजह से इन सांबल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश रिसेंटली, यानी ये घटना हाल ही की है। यहाँ पे ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं, इसको समझेंगे। इसमें क्या है, सब्जेक्ट यानी यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हुआ है, सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये भी है और ये भी है। तो सब्जेक्ट V2 का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब डिमांड करना। कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना। और कॉल ऑन ये होता है कहीं पे जाना, विजिट करना। और कॉल अपॉन मतलब होता है इनवाइट करना, टू इनवाइट। और कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज का जो ऑर्डर है, कॉलिंग मतलब डिमांड करते हुए फॉर प्रिजर्विंग पीस एंड हार्मोनी, हैज प्रोवाइडेड, ये ऑर्डर जो है ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गया। प्रोवाइडेड, जो ऑर्डर प्रोवाइड किया है मतलब मिला है सम रेस्पाइट, रेस्पाइट मतलब रिलीफ को बोलते हैं, थोड़ी सी राहत मिली है, रिलीफ फ्रॉम द टेंशन, जो टेंशन से थोड़ी सी राहत मिली, इस ऑर्डर से थोड़ी सी राहत मिली, इस ऑर्डर ने थोड़ी सी राहत पहुंचाई। ये बात कही जा रही है, जिससे क्या हुआ, जहां पे डिमांड ये है कि प्रिजर्विंग पीस, शांति कायम हो और हारमोनी हो, इसको याद रखेंगे। तो यहां से यहां तक इसमें है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस है मतलब का, ऑर्डर सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आई, प्रोवाइड करना सम रिस्पाइट, कुछ राहत फ्रॉम द टेंशन से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे एक जैसे एक वर्ड था प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग मतलब किसी चीज को मेंटेन रखना, जैसे ये जो वर्ड है प्रिजर्विंग, इसका मतलब होता है मेंटेन रखना, पीस रखना, शांति। और हारमोनी, हार्मोनी मतलब ये होता है जैसे एक तरह से, मतलब अच्छा सेंस में आता है, जैसे शांति से संबंधित ये भी है।
अब यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। द कोर्ट हैज ऑल्सो आस्क्ड, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव V3 आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हैज लगाएंगे, और आई और कोई भी प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। हैव ऑल्सो आस्क्ड मतलब यहाँ पे ऑर्डर देने का सेंस है, उन्होंने ऑर्डर दिया द ट्रायल जज नॉट टू प्रोसीड, नहीं प्रोसीड करने के लिए विद द सूट फाइल्ड बाय हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स मतलब सपोर्टर्स को बोलते हैं। जो सूट यानी जो मुकदमा यानी लीगल एक्शन को बोलते हैं, जो फाइल किया गया। ये पैसिव में आएगा तो बाई लगा हुआ है। द कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। आस्क्ड मतलब पूछना या ऑर्डर देना भी होता है। ट्रायल जज को नॉट टू प्रोसीड, आगे नहीं बढ़ने के लिए। सूट फाइल्ड बाय हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स सपोर्टर्स द्वारा अंटिल इलाहाबाद हाई कोर्ट हियर्स द मॉस्क कमेटी, जब तक इलाहाबाद नहीं सुन लेती है मॉस्क मतलब जो मस्जिद वाले कमेटी को, ऑन द वैलिडिटी ऑफ द सर्वे ऑर्डर, जो भी सर्वे ऑर्डर की जो वैलिडिटी है, ये नाउन है। जब तक नहीं सुनती है तब तक ये नहीं यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड की जाएगी। ये बात कोर्ट ने इस बात को ऑर्डर दिया है कि आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ट्रायल जज को उन्होंने कहा। इट हैज ऑल्सो डायरेक्टेड, कोर्ट ने डायरेक्टेड किया दैट द रिपोर्ट इफ एनी प्रिपेयर्ड बाय एन एडवोकेट कमिश्नर, कमिश्नर के स्पेलिंग याद कर लेंगे, अपॉइंटेड बाय द सिविल कोड, कोई भी व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं सिविल कोड के द्वारा टू सर्वे द शाही जमा मस्जिद एट चंदौसी बी केप्ट सील्ड, इसको बंद रखा जाएगा। जब तक यहाँ बात की जा रही, इट हैज ऑल्सो डायरेक्टेड किया गया कि एनी यानी प्रिपेयर्ड बाई एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंटेड किया जाता है सिविल कोर्ट के द्वारा टू सर्वे करने के लिए शाही जामा मस्जिद एट चंदौसी बी केप्ट सील्ड, तब तक इसको सील्ड किया जाएगा। सील्ड ही रहेगा, बंद रहेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द इंसिडेंट यानी जो घटना है, ये सब्जेक्ट है। जब भी वर्ब या प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए, तो ये नाउन कहलाएगा सब्जेक्ट। द इंसिडेंट इज पार्ट ऑफ अ बेलफुल पैटर्न ऑफ एक्शन बाय अग्रेसिव हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स मतलब सपोर्टर होता है, अग्रेसिव मतलब काफी गुस्से वाली। बेलफुल मतलब काइंड होता है एक तरह से, काइंड या बेनोवेलेंट को बोलते हैं। काफी मतलब कि काइंड काफी दयालु के सेंस में आएगा। दिस इंसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ बेलफुल पैटर्न, एक तरह से काइंड वाला पैटर्न था ऑफ एक्शन बाय अग्रेसिव हिंदुत्व प्रोपोनेंट सपोर्टर के द्वारा, हु क्लेम जो दावा की करते हैं दैट मेनी मॉस्क वर बिल्ट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स। इनका दावा है कि बहुत सारे मॉस्क्स, यानी ये प्लूरल है, मेनी के साथ हमेशा प्लूरल अटैच करेंगे, मच के साथ अनकाउंटेबल चलता है। ये जो बनाए गए थे, इस सिंपल पास्ट का पैसिव है, वर के साथ B3 आ गई। बिल्ड का सेकेंड फॉर्म बिल्ट होता है, थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है। बनाई गई थी, बनाए गए थे आफ्टर डिस्ट्रॉइंग, मतलब डिस्ट्रॉय यानी खत्म करने के बाद हिंदू टेम्पल्स, एंड सीक टू और डिमांड करना होता है, यूज द जुडिशियल प्रोसेस, उन्होंने डिमांड किया कि जो ओपोनेंट्स है कि जुडिशियल प्रोसेस हो टू ऑल्टर द रिलीजियस जो कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, उस सेंस में। द लोअर कोर्ट्स ऑर्डर, लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वॉज पास्ड ऑन द सेम डे, इस सेम डे को पास किया गया। इट वॉज टेकन अप, इसको लिया गया, एंड विदाउट हियरिंग, बिना सुने, सुनवाई किए। हियरिंग मतलब सुनवाई करना होता है, हियर का हियरिंग सुनने के सेंस में नहीं होता है, सुनवाई के सेंस में आता है। मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी, इनके बिना सुनवाई किए हुए ये एक्शन लिया गया। इट वॉज टेकन अप एंड विदाउट हियरिंग, बिना सुने। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लोकल रेसिडेंट्स, जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने इंटरप्रेट किया। इस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। इंटरप्रेट मतलब होता है, इंटरप्रेटेड है, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना, किसी बात को एक्सप्लेन करना।
द सर्वे एज एन अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट नाउन है, अटेम्प्ट था टू कन्वर्ट द 16th century मॉस्क, 16वीं शताब्दी मॉस्क बिल्ट ड्यूरिंग बाबर्स रेन, रेन मतलब होता है शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में बनाया गया, इनटू अ टेम्पल, मतलब कि लोकल जो रेजिडेंट्स है उन्होंने इंटरप्रेटेड किया द सर्वे एज एन अटेम्प्ट, जो सर्वे में बात आई, टू कन्वर्ट द 16th century मॉस्क बिल्ड ड्यूरिंग बाबर्स रेन में इनटू अ टेम्पल। इसको बनाया गया था पुलिस से, पुलिस कहती है 4 डेड वर शॉट बाय फायर आर्म्स यूज बाय द प्रोटेस्टर्स, 4 लोग मारे गए आग लगने की वजह से, फायर मतलब वहां पे आग जलाए जाने की वजह से, जो यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा, जो वहां पे, प्रोटेस्टर्स का मतलब होता है जैसे जो प्रोटेस्ट करते हैं प्रदर्शन करने वाले की वजह से, और वहां आग लगाए जाने की वजह से इतने लोग मारे गए। रेजिडेंट से, जो वहां पे निवासी है, वो कहते हैं इट वाज पुलिस फायरिंग, ये पुलिस की फायरिंग थी जिस वजह से शॉट डेड किया गया, मतलब मार दिया गया। द सिविल कोर्ट ऑर्डर केम, सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर है सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सिंपल पास्ट टेंस से ऑर्डर आई ऑन एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में इन अ सूट फाइल बाय 8 पार्टीज, इनके द्वारा फाइल किया गया, सूट मतलब मुकदमा को बोलेंगे। द वायलेंस टुक प्लेस, वायलेंस नाउन है, टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म टुक प्लेस है, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है। ये घटना घटित हुई, टुक प्लेस मतलब हुई, ड्यूरिंग अ सेकेंड सर्वे ऑफ द मॉस्क, दूसरा जो सर्वे हो रहा था मॉस्क का उस समय। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात है, दैट इज यहाँ पे मेन वर्ब है, दैट प्रेसिडेंट्स अराइजिंग फ्रॉम सिमिलर क्लेम्स, ये जो प्रेसिडेंट्स हैं, एक होता है एंटीसीडेंट, एक होता है प्रेसिडेंट्स, इन सारी चीजों को याद करेंगे आप। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं इसमें जब भी आप एडिटोरियल रीड करते हैं। प्रेसिडेंट्स मतलब होता है प्रीवियस केस और एग्जाम्पल यूज्ड एज गाइड, प्रीवियस केस में दैट प्रेसिडेंट्स अराइजिंग फ्रॉम सिमिलर क्लेम्स, सिमिलर क्लेम्स क्लेम्स अराइव हुआ अगेंस्ट मॉस्क इन वाराणसी एंड मथुरा, वहां पे सेम चीजें अराइज हुई, अराइज मतलब बाहर निकल के आई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस चीज से अरमो, इस लाइन को समझेंगे। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट प्रेसिडेंट्स अराइजिंग फ्रॉम सिमिलर क्लेम्स अगेंस्ट मॉस्क इन वाराणसी एंड मथुरा हैव, जो प्रेसिडेंट्स इससे पहले वाली जो चीज हुई, हैव रेंडर्ड इट नॉर्मल फॉर फॉर कोर्ट्स, ये चीजें नॉर्मल कर दी। रेंडर्ड मतलब होता है कोई चीज को, कोई चीज को प्रोवाइड करना, रेंडर्ड मतलब होता है किसी चीज को, और भी यहाँ पे इसके लिए कह सकते हैं किसी भी चीज को डिलीवर्ड करना होता है, रेंडर्ड किया इट नॉर्मल तरीके से, टू पास पर फंक्शनरी, कि ये चीजें पास कहाँ पे हो गई, ये चीजें वहां पे हुई नॉर्मल तरीके से, ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। पास्ट की गई परफंक्टरी ऑर्डर्स, एक तरह से परफंक्टरी ऑर्डर्स के रूप में दी गई। परफंक्टरी का मतलब होता है जैसे कैरिड आउट विथ मिनिमम एफर्ट्स, जैसे पूरा किया गया बिना मिनिमम एफर्ट्स को उसको बोलते हैं परफंक्टरी, मतलब कि सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर तरीके से, ऊपर ऊपर तरीके से कोई चीज करना परफंक्टरी होता है, डीपली नहीं करना बोल सकते हैं, लिख लेंगे। परफंक्टरी मतलब होता है जैसे सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर तरीके से, इन फेवर ऑफ, ये सब पेयरिंग याद करेंगे, इन फेवर के साथ ऑफ लगाते हैं, इन फेवर ऑफ सर्वेइंग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड एजेक्टिव है, डिस्प्यूट मतलब होता है विवादित, क्लैश वाली चीज को बोलते हैं। प्रॉपर्टी है इवन बिफोर एस्टैब्लिशिंग वेदर सच सूट्स वर परमिसिबल इन लॉ, ये सारे सूट्स चाहे परमिसिबल थे लॉ में, उसके अकॉर्डिंग बात कही जा रही है। परमिसिबल मतलब होता है जैसे, परमिसिबल मतलब होता है कोई चीज दैट कैन बी परमिटेड, जो कि परमिटेड की जानी चाहिए उसके बारे में। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कोर्ट्स हैव बीन रूटीनली अलाउइंग, कोर्ट अलाउ करती जा रही है दैट विलफुल वायलेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप,
स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, जो एक तरह से विलफुल, विलफुल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं, ये वर्ड एजेक्टिव हो जाएगा, विलफुल वायलेंस का सेंस है, एजेक्टिव की तरह बात होती है। रूटीनली होता है, और विलफुल, विलफुल मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ डेलिबरेट, जानबूझकर, डेलिबरेट बोलते हैं विलफुल मतलब जानबूझकर, कि इन द प्रोसेस कोर्ट्स हैव बीन रूटीनली अलाउिंग द विलफुल वायलेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जान डेलिबरेटली तरीके से कोर्ट अलाउ करती आ रही है। स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का जो एक्ट है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच फ्रीजेज मतलब ठोस बनाता है, रोकता है द स्टेटस ऑफ प्लेसेस वर्शिप एज ऑन अगस्त 1947 के अकॉर्डिंग, एंड द बार सूट्स एम्ड, जिसका लक्ष्य है एट चेंजिंग देयर स्टेटस, उनके स्टेटस को चेंज करना। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D Y चंद्रचूड्स ऑब्जर्वेशन, इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, दैट द एक्ट डज नॉट बार, सर्टेनिंग मतलब होता है पता लगाना, सर्टेनिंग मतलब होता है फाइंड आउट करना। जो एक्ट है डज नॉट बार, BAR, इस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे एक तरह से रोक लगाने को बोलते हैं, बैन करने को बोलते हैं, इस चीज़ को नहीं बैन कर सकता है। बार मतलब होता है बैन करना। एसर्टेनिंग पता लगाने से द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा का जो रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस है, ऑन दैट डे मे हैव एम्बोल्डेंड मेनी एंड इल मोटिवेटेड क्लेमेंट, बहुत सारी चीजें इल मोटिवेटेड थी, जो प्रेरित तो थी बट नेगेटिव सेंस में। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। एम्बोल्डेड मतलब होता है, एम्बोल्डेड बोलेंगे इसको साहसी रूप से, मतलब मेड बोल्ड और मोर कॉन्फिडेंट, जिसको बोलते हैं, जिसे एम्बोल्डेड तरीके से हुई, जो इल मोटिवेटेड क्लेमेंट थे, इल मोटिवेटेड, ये सारी चीजें क्लेमेंट थी। क्लेमेंट मतलब होता है पर्सन हु मेकिंग अ क्लेम, जो व्यक्ति क्लेम करते हैं उनको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जैसे स्वतंत्र रूप, जो फ्री वाली चीजें को बोलते हैं, जो फ्री ऑफ दिस एक्ट है। दिस मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ये प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए प्रोटेक्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, चीज़ें प्रोटेक्टेड की गई। आर्कियोलॉजिकल के स्पेलिंग याद कर लेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया। एंड देर इज अ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब होता है बैन, एक रोक है अगेंस्ट, इसके खिलाफ। इट बीइंग पुट टू एनी यूज इनकंसिस्टेंट, जो कोई भी यूज की बात हो रही है इनकंसिस्टेंट के रूप में। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट सेइंग सेम थ्रू आउट, पूरी तरह से नहीं, सेम तरीके से नहीं कहना। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे समझ लीजिए इसको। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई असंगत है, विरोधी वाली चीज को बोलेंगे, अपोजिंग के सेंस में आता है। विथ इट्स कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर से। द लेसन इज नॉट merely दैट courts शुड बी wary ऑफ एंटरटेनिंग revanchist suits, मैटर, लेसन इज नॉट merely दैट, लेसन ये merely नहीं बताता इस बात को। द लेसन इज नॉट merely, merely मतलब होता है ओनली या प्योरली बोलते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये चीजें वेरी करता है, मतलब कि एक केयरफुल तरीके से बताता है, वेरी मतलब केयरफुल होना, ऑफ एंटरटेनिंग रेवेंचिस्ट सूट, जो भी रेवेंचिस्ट सूट है, रेवेंचिस्ट मतलब प्रतिशोधी को बोलते हैं। देयर शुड बी सफिशिएंट रिकॉग्निशन, एक सफिशिएंट रिकॉग्निशन होना चाहिए, मतलब अच्छे से पहचान होनी चाहिए क्या बातें सही हैं, क्या रेलेवेंट चीजें क्या हैं। दैट सच डेवलपमेंट्स, इस प्रकार की जो डेवलपमेंट्स होंगी, स्टॉक कम्युनल टेंशन, इन सब चीजों को क्या होगा कि स्टोक करेगा। स्टोक का मतलब होता है जैसे इन ये चीजें इन्फ्लेम, स्टोक कम्युनल टेंशन का मतलब है टू इन्फ्लेम करना, टेंशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज,
कम्युनल टेंशन का मतलब है हर कम्युनिटी के लोग के बीच में। स्टोक कम्युनल कम्युनल टेंशन का मतलब है कि हर कम्युनिटीज के बीच में इस चीज को और भी इन मतलब बढ़ाने का सेंस है। इस चीज को और इस चीज को और इन्फ्लेम करना और भी बढ़ाने का सेंस है। एंड हैव अनडिजायरेबल consequences फॉर पीस एंड हार्मोनी, एक तरह से अनडिजायरेबल consequences होना चाहिए पीस के लिए और हार्मोनी के लिए। ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, लाइन समझेगा, देयर शुड बी सफिशिएंट रिकॉग्निशन होना चाहिए दैट सच डेवलपमेंट्स स्टोक कम्युनल टेंशन जो होता है इसको बढ़ा देता है। एंड हैव अनडिजायरेबल consequences, इसके जो रिजल्ट होने चाहिए, consequence मतलब रिजल्ट होता है, पीस वाली, शांति वाली और हार्मोनी वाली होनी चाहिए। आई होप आपने इस आर्टिकल में सारी चीजें समझ ली होगी। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश में शाही जामा मस्जिद से संबंधित संबंधित हालिया हिंसा और कानूनी विवादों पर इस आर्टिकल में चर्चा हुई, जहां हिंदुत्व समर्थकों ने मस्जिद की स्थिति को बदलने के उद्देश्य से मुकदमे दायर किए हैं। ये प्रेरित कार्रवाइयां मस्जिद की धार्मिक प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रही है, जो मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में बनी थी। निचली अदालत ने बिना उचित सुनवाई के जल्द से ही आदेश पारित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वरूप हिंसक विरोध हुआ और 4 लोग की मौत हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और ट्रायल जज को निर्देश दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मामलों की सुनवाई होने तक मुकदमे पर आगे नहीं बढ़े। इस आर्टिकल में इस प्रकार के मामले में न्यायिक दृष्टिकोण की आलोचना की गई। ये बताया गया कि वाराणसी और मथुरा जैसे स्थानों पर समान दावों के मतलब दावे किए गए, खतरनाक उदाहरण स्थापित किए गए मतलब हुए हैं, जिससे अदालतें बिना एक ये निर्धारित किए कि क्या ऐसे मुकदमे कानूनी रूप से वैध है, विवादित धार्मिक स्थलों में सर्वेक्षण की अनुमति देती है। इस आर्टिकल में इस बात पर भी जोर दिया गया कि स्थान पूजा विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का यानी 1991 का पालन करना आवश्यक है, जो पूजा स्थलों को धार्मिक पहचान को 15 अगस्त 1947 के अनुसार संरक्षित करता है। ऐसे प्रतिशोधी मुकदमों को अनुमति देने से अदालतें सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देती हैं और समाज में शांति और सौहार्द को भंग करने का कारण बन सकती है। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, इसी प्रकार से समझेंगे। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।